एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और निरोगी होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सब अपना ख्याल स्वयं रखें, भीड़ भाड़ में न जाएं और मास्क का प्रयोग करें, डिस्टेंस का प्रयोग करें। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप लोग सब समझदार हैं। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी कोश में। मैं रजनी मिश्रा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैंने आपको पिछली वीडियो में स्वर के भेद बताए थे। तो स्वर के भेद ज़्यादातर तो आप लोगों को 6 ऑनवर्ड्स यही मिलेंगे कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन एक कमेंट आया मेरे पास कि ये छोटा क्या है, बड़ा क्या है, थोड़ा अच्छे से समझाइए। हालांकि ये जो मैं आज बताने जा रही हूँ ये ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा चलो जब कोई पूछ रहा है तो मैं कोशिश करूंगी। तो मैं यही हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, तो मैं और उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। तो जब ये कमेंट आया तो मैंने ये सोचा कि चलिए और इसको अच्छे से और बता देते हैं। हालांकि इनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर अपना ज्ञान बढ़ाएंगे आप और कभी कंपटीशन में जाएंगे, हाई लेवल के जाएंगे कंपटीशन में, तो ये सब काम आएगा। तो आप इसको देखिएगा जरूर और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के भेद मैंने आपको 3 बताए थे। तो हाँ, भेद तो 3 ही है, वो 3 भेदों के भी भेद हैं, तो वो मैं आज आपको भी बताऊंगी। मैंने आपको कल वाली वीडियो में जो बताया था वो बताया था स्वर के भेद 3 बताए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ज्यादातर आप लोगों को ज्यादातर पुस्तकों में आपको यही मिलेगा, लेकिन मैं और अच्छे से डीप में जा रही हूं। तो देखिए स्वर के भेद कितने हैं, 3, मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर। ध्यान से देखते रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी वीडियो ये। मात्रा के आधार पर होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इन तीनों की परिभाषा मैंने आप लोगों को कल समझा दी थी। इन स्वरों में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं, जिसमें डबल समय लगता है ह्रस्व तो उसको दीर्घ कहते हैं, और जो दीर्घ से भी डबल समय लगता है उसको प्लुत कहते हैं। तो ह्रस्व को ही लघु भी कहा जाता है। लघु, ये शब्द आ गया छोटा, लघु भी कहा जाता है और ह्रस्व मूल स्वर भी कहा जाता है इसे, और इसे छोटा भी कहा जाता है और इसे एक मात्रिक भी कहा जाता है। एक मात्रिक क्यों? क्योंकि ये देखिए सारे छोटे हैं, इ, उ और री, ये होते हैं 4। ये तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, तो अगर जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख लेगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आता है दीर्घ। दीर्घ में दीर्घ को ही कहते हैं गुरु, संधि स्वर, और दीर्घ का पर्यायवाची बड़ा भी है और द्विमात्रिक भी से बोलते हैं। द्विमात्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए और ओ, औ, ये 7 होते हैं। कल मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं आज बता रही हूँ। तो इसको द्विमात्रिक भी कहते हैं। द्विमात्रिक क्यों? देखिए अ में एक मात्रा लगी हुई है बड़ी, ई, उ, ए की भी मात्रा होती है और ए की भी मात्रा होती है, ओ की भी मात्रा होती है और अ की भी मात्रा होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। ये देखिए, अब आते हैं प्लुत में। प्लुत स्वर 8 होते हैं और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से ज्यादा, दुगना समय लगता है। इट मींस ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। इन तीनों को छोड़कर किसे किसे, ई, उ और री इनमें शामिल नहीं होते हैं, बाकी सारे शामिल होते हैं। चिन्ह देख लीजिए, ह्रस्व का चिन्ह,
ह्रस्व का चिन्ह ये है, दीर्घ का चिन्ह ये है और प्लुत का चिन्ह ये है। ये है इनके चिन्ह, और इन चिन्हों की आवश्यकता कब पड़ती है? छंद में। तो छंद तो प्रत्यक्ष सीबीएसई कोर्स में नहीं है। जैसे एक मैंने शब्द लिखा है राम, देखिए ये चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको कितने टाइम्स में प्रोनाउंस किया जाएगा, उच्चारण किया जाएगा? राम। ठीक है, 3 टाइम्स ज्यादा बोला जाता है। सिंपल अगर हम बोलते तो क्या होता? राम। लेकिन हमने इसको कैसे बोला? राम। तो क्या हुआ? ये ज्यादातर ये जो चिन्ह है ये उच्चारण में ही प्रयोग होता है, लिखने में नहीं होता है। जैसे अच्छा, एक चीज और है इसमें मात्रा के आधार पर, ह्रस्व, दीर्घ और जो प्लुत मैंने बताए थे, इन तीनों की जो डेफिनेशन बताई थी, एक चीज और है ध्यान देने वाली कि जब हम कोई विलोम शब्द विलोम करते हैं तो तत्सम शब्दों में तत्सम का प्रयोग होता है और तद्भव में तद्भव का। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था ह्रस्व माने लघु, ह्रस्व का जो है पर्यायवाची लघु है, और लघु का अगर आपने विलोम पूछा तो लघु का विलोम छोटा नहीं होगा, लघु का विलोम गुरु होगा। यानी कि ये चीजें आप लोगों को विलोम में ध्यान देनी पड़ेगी कि विलोम जो होते हैं वो तत्सम शब्द के तत्सम शब्द होते हैं और तद्भव शब्द के तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, बड़ा का छोटा हो सकता है लेकिन लघु का गुरु ही होगा, चाहे मीनिंग सेम क्यों ना हो। और मैंने आप लोगों को सीधा साधे ना बताकर उनके पर्याय के साथ बताया तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, इस वजह से कि ह्रस्व की मीनिंग लघु है, लघु यानी कि छोटी है, और दीर्घ गुरु है यानी कि बड़ा है, और प्लुत क्या है? प्लुत 3 गुना बोला जाता है। प्लुत की उच्चारण कहाँ होती है? जहां वो जैसे कहीं कोई मोटरसाइकिल गुजरी और वो जो पीछे से साउंड करके गई, पीछे से जो आवाज आती रही, गूंजती रही, वो है प्लुत। मान लीजिए कुएं में आप कोई पत्थर मारते हो और जो आवाज गूंजती है वो है प्लुत, यानी कि जो आवाज हमको बाद तक गुंजायमान होती है वो है प्लुत स्वर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और आगे अभी ये चलता रहेगा क्योंकि अभी जीव या जीव्या के आधार पर भी बताना है और ओस क्या ओट के आधार पर बताना है। तो ये एक, इसके बाद दूसरी वीडियो भी एक और होगी स्वर की। तो पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे यहाँ वीडियो में। थैंक यू सो मच।